कल रात को मैं उठा, बाहर देख रहा था, ठंड थी, लेकिन मैं एकटक देख रहा था आसमान की तरफ। और जब मैं देख रहा था, देखते देखते अचानक से एक विचार उठा, ये तारे भी तो मैं हूं। ये आसमान में जितने तारे दिखलाई दे रहे हैं, चंद्रमा दिखलाई दे रही, सब कुछ मैं हूं। और जैसे यह विचार आया, हृदय एकदम आनंद से भर गया, पूर्ण आनंद से। सिवा मेरे कुछ है ही नहीं, सारा का सारा ब्रह्मांड में है। आप सभी वो आनंद को प्राप्त करोगे, बस क्रिया विहीन हो जाओ। ध्यान में आपको एक ही कार्य करना है, एक ही कार्य। किसी भी एक केंद्र पर, किसी भी एक पॉइंट पर अपने चित्त को खड़ा कर देना। और वो जब आपका चित्त एक जगह पे खड़ा हो जाए, आपको विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां आने लगेगी। उन अनुभूतियों पर भी विचार ना करो। आपका कार्य है चित्त को एक जगह पर स्थिर कर देना। भजन में वही होता है। भजन चलता है, हमारा सारा चित्त उस भजन पे केंद्रित हो जाता है, सारा का सारा, और हम आनंद से भर जाते हैं। तप में वही होता है। हम तप कर रहे हैं कोई एक नाम से, ओम करके या किसी इष्ट के नाम से, सारा का सारा चित्त वहीं पे खड़ा हो गया। कार्य कोई भी करे, चित्त को एक जगह पे एकाग्र कर दे। मैं तो ये भी कहता हूं, आप खाना ही बना रहे हो, चित्त को वहां पे ही स्थिर कर दो, उस खाना बनाने पर ही स्थिर कर दो, तब भी आप उस स्थिति को प्राप्त कर ही लोगे, किसी भी सूरत में। लेकिन जो कार्य कर रहे हो, केवल वही कार्य करो। यदि आपको लगता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसी को बोलना है, तो सिवा मैं आत्मा हूं इसके अलावा कुछ भी ना हो महसूस होना चाहिए। केवल वो शब्द मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उसी को ही रटते रहो लगातार। फिर आप अपनी अनुभूति पे मत जाइएगा, आप केवल उस शब्द पे जाइएगा बारंबार रटते हुए, तब भी वो घटना घटित होगी। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, यदि इस शब्द का भी उच्चारण करना है, इस शब्दों को ही पकड़ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिवा उस प्रश्न के आपके पास कुछ भी शेष ना हो। अब उत्तर की प्रतीक्षा ना करें कि उत्तर मिलेगा, अब उसी को ही करते रहे, लगातार करते रहे, तभी वो घटना घटित होगी। आप अपना लक्ष्य समझेंगे तब होगा। आप लोग क्या करते हैं, कर्म पे अपना चित्त केंद्रित करते हैं, कर्म पर। जैसे अभी प्रचलन चल रहा है कि लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, मांस मटन का त्याग करना चाहिए, बहुत जोरों पे चल रहा है। इसने कहा है इसलिए करना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि किसी खाने से आपका जो अध्यात्म है किस प्रकार से प्रभावित होता है, क्या घटना घटती है, जिसके कारण कई ऋषि मुनियों ने इस चीज को मना किया है। यदि आप यह कहेंगे कि वो अंधविश्वास है बिना उसको जाने, तब भी आप गलत हो। और यदि आप केवल बातें सुनकर उस चीज को कार्य में परिवर्तित करते हो, वो भी गलत। दोनों ही बातें गलत हो गई। आपने इस बात को अनुभव किया ही नहीं है कि वास्तव में तामसिक भोजन क्या है, सात्विक भोजन क्या है, कोई भी नहीं जानता। आप सबके पास केवल एक परिचय है कि ये खाना सात्विक है
और ये खाना तामसिक है। ये तामसिक किस हिसाब से है आप नहीं जानते, सात्विक किस हिसाब से है आप नहीं जानते, क्योंकि आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। जो बतलाने वाले हैं उसने भी इस बारे में विचार किया ही नहीं है, वो तो केवल बता दिए, कहीं से उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने वो क्रिया अपनाई, लेकिन चित्त उनका था अध्यात्म की ओर और वो घटना घटित हो गई, तो सबको यही बतलाने लगे कि आप भी उस चीज का त्याग करो, तब आपको जाके मिलेगा। अभी आप समझिए कि ये वास्तव में है क्या। कुछ भोजन को तामसिक कहा जाता है, कुछ भोजन को सात्विक कहा जाता है। ये किस हिसाब से के शरीर को प्रभावित करते हैं। जब कुछ भी हम खाते हैं तो अंदर दो घटनाएं घटती है। पहला, उसके विघटन की, उस सामग्री के फैलाव की प्रक्रिया, ताकि वो विभाजित हो सके, उस शून्यता को हासिल कर सके। और दूसरी प्रक्रिया हो रही होती है संलयन की, उस चीज को वापस से संभालने की, जिसमें संलयन की प्रक्रिया या संलयन की शक्ति कम होती है, वो चीजें जल्दी से बिखर जाती है। तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा कम उत्पन्न होती है। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी जैसे हम पिए तो तुरंत ही वो विभक्त हो जाता है, तो तुरंत घुल जाता है। तो उसमें क्या हुआ, संलयन की प्रक्रिया और विघटन की प्रक्रिया, उसके फलस्वरूप ऊष्मा कम उत्पन्न हुई। ऐसे ही दूध भी है, अधिकतर दूध भी जल्दी पच जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे ही होती है जो जिसमें संलयन एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक होता है। अपने परमाणु एक दूसरे से काफी जुड़े होते हैं। तो जैसे वो उस भोजन को अंदर करते हैं हम, तो उसको विघटित करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है, और साथ ही साथ संलयन भी तीव्र होती है, एक दूसरे से जुड़ा हो अधिक होता है। तो वहां पे क्या होता है, ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। और जैसे ऊष्मा उत्पन्न हुई तो क्या हो गया, आपका जैसे ऊष्मा बढ़ने लगी, कम से अधिक की ओर बढ़ने लगी, तो क्या हो गया, मस्तिष्क में भी वो जो फैलाव की प्रक्रिया है वो तेज होने लगी। तो फैलाव की प्रक्रिया अर्थात क्या होता, हमारे अंदर काम भावना, हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी क्रिया क्या करती है, एक दूसरे को दूर करती है, और प्रेम, करुणा, इस चीजों को नजदीक लाती है, लोगों को आपस में नजदीक लाती है। तो जैसे विस्तार की प्रक्रिया बढ़ गई, क्योंकि ऊष्मा बढ़ रही है लगातार। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसको बचाने के लिए या उसको अपघटित करने के लिए प्रयास अधिक करना पड़ रहा है। और जितना वो करना पड़, जितना अधिक संलयन होगा उतना ही तीव्र आपका विखंडन भी होगा। तो उसके दोनों के फलस्वरूप ऊष्मा बढ़ रही है। तो मस्तिष्क में भी उस प्रकार की भावनाएं, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब अधिक बढ़ने लगते। और ये जो गुण है, ये गुण कहलाते हैं तामसिक गुण। इसीलिए कुछ एक भोजन को तामसिक भोजन कहा जाता है कि इसके द्वारा आपके अंदर तामसिक गुण अधिक प्रकट होंगे। जैसा अन्न वैसा मन, ये कहते हैं ना। अब जैसे जो पदार्थ भूमि के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो भी पदार्थ जब वो भूमि के अंदर होते हैं तो उसमें ऊष्मा अधिक होती है।
जब ऊष्मा जितनी तीव्र हो गई, उसकी फैलाव की प्रक्रिया जितनी तीव्र हो गई, तो उसको जोड़ने के लिए संलयन की प्रक्रिया भी काफी तीव्र हो जाती है, काफी तेज हो जाती है। तो संलयन वहां पे काफी मजबूत हो जाता है, जो जो भी भूमि के अंदर से चीजें उत्पन्न होती है, बजाय जो बाहरी उत्पन्न होता है उसके अपेक्षा। जैसे हो गया लहसुन, हो गया प्याज, हो गया आलू, हो गया मूली, हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो जब शरीर इसको पचाता है, जब विघटन की प्रक्रिया करता है, तो उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है, और ऊष्मा अधिक उत्पन्न होने के कारण उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, और उसके कारण हमारे अंदर भी विचारों के रूप में विघटन वाले विचार या तामसिक विचार अधिक हो सकते हैं। वैसे ही जो मांस मटन होता है, उसको भी शरीर को पचाने में अधिक श्रम लगता है, उसको विघटित करने में, क्योंकि उसमें भी संलयन बहुत तीव्र हुआ रहता है, एक दूसरे से काफी अच्छे से जुड़े होते हैं, संलयन की प्रक्रिया वहां पे बहुत अच्छी होती है। तो उसको भी अपघटित करने के लिए अधिक कार्य करना होता है, और जो अपघटन की प्रक्रिया जब तीव्र हो गई, तो वहां से ऊष्मा तेजी से बढ़ने लगती है। तो मांस मटन से भी तामसिक गुण बढ़ने का कारण होता है। दूसरी ओर देखिए, गर्मियों के दिन में हम खाना अच्छे से नहीं पचा पाते, जबकि सर्दियों में कहा जाता है कि सर्दियों में अच्छे अच्छे फल फ्रूट खाओ, ताजा ताजा साग सब्जी खाओ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शरीर अंदर से ठंडा होता है, वातावरण ठंडा होने के कारण। तो जैसे कोई चीज हम खाते हैं, तो क्या होता है, उसको विघटित जब किया जाता है तो एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन वहां पे ठंड पहले से मौजूद होता है, तो ऊष्मा उतनी तीव्र नहीं हो पाती, जिसके कारण जो शरीर के अपघटन की प्रक्रिया उतनी तीव्र हो नहीं पाती, या मस्तिष्क में जो विचारों की श्रृंखला है, तामसिक विचारों की संख्या, वो भी उतनी तीव्र नहीं हो पाती। खाने से संबंध इस हिसाब से है कि उससे आपके विचार प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसका तासीर ठंडा ही है, ठंडी प्रवृत्ति का जो सुस्त है, अगर वो लहसुन खाए, प्याज खाए, तो उसको उतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जो पहले से ही क्रोधी स्वभाव का है, गर्म तासीर का है, अगर वो चीज खाए तो उसको प्रभाव अधिक पड़ेगा। तो एक ही नियम सबके लिए लागू भी नहीं होगा, किसी प्रकार का लागू नहीं होगा। एक ही परिस्थिति हर समय लागू नहीं होगी। ठंड में अलग नियम रहेगा तो गर्मियों के लिए अलग नियम रहेगा, और इससे आपके धर्म का वास्तव में कोई संबंध नहीं है। चाहे सात्विक विचार हो, चाहे तामसिक विचार हो, दोनों तो आखिर विचार ही है ना। आप वास्तविकता, उस वास्तविक मैं को अनुभूति कैसे कर सकते हो? आपको तो विचार शून्य होना है, पूर्णता। आपको ना सात्विक विचार चाहिए, ना आपको तामसिक विचार चाहिए। विचार की आवश्यकता ही नहीं है। हम लगातार कार्यों को कर्म के रूप में देखते हैं, अध्यात्म को भी कर्म के रूप में देखते, और फिर हम अलग अलग दोषारोप उत्पन्न करने लगते हैं कि ये इसके कारण ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये कारण है ऐसा नहीं हो रहा। हमारे प्रिय चिंताराम, पास में ही लगा था एक नौटंकी। चिंताराम को इच्छा हो गई, चलो नौटंकी देखा जाए। गए नौटंकी देखने पे, वहां पे अलग अलग लोगों का नृत्य देखा, तो चिंताराम के मन में भी आ गया कि मुझे भी नृत्य सीखना है, मुझे भी नाम कमाना है।
अगले दिन बुला लिए एक गुरु को, एक टीचर को। टीचर को तो पैसा चाहिए था। बोले ठीक है चलो अभ्यास करो। अभ्यास शुरू किए। अब चिंताराम तो चिंताराम है, वो कुछ बताते थे कुछ करते थे। और हमारे गुरु महाराज भी वैसे ही नौसिखिया थे। बोले गुरु ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि इसके जो परिधान है, वस्त्र है, वो ठीक नहीं है। तो चिंताराम को कहा गुरुदेव ने कि आप अपने वस्त्र बदल दो। ठीक है, कौन से वस्त्र लाऊं? जींस पैंट पहन लो। और चिंताराम तो थे पैजामा वाले। अब गुरु की आज्ञा थी तो पहन लिए जींस पैंट। अब उसमें नृत्य करने लगे। नृत्य तो उसको सीखना ना था। गुरु ने दूसरा पैतरा आजमाया कि तुम जो है लहसुन प्याज बंद कर दो, उससे तुम्हारा जो है चित्त स्थिर हो जाएगा। अब चिंताराम को बड़ी समस्या हो गई। अब वो कैसे सोचे किसमें लहसुन है किसमें प्याज है, क्योंकि वो बाहर खाना भी खाते थे। बड़ी समस्या हो गई, लेकिन हृदय को कठोर करके उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। चलो ठीक है, लहसुन प्याज बंद कर दे। कुछ दिन तक सिखाया गुरुदेव ने। चिंताराम को सीखना ना था। अंत में अब कुछ समझ नहीं आया तो गुरुदेव ने कहा दिक्कत तुम्हारे में नहीं है, दिक्कत यह है कि तुम्हारे घर का आंगन टेढ़ा है। अब आंगन टेढ़ा है इसलिए तुम बार बार गिर जाते हो, ठीक से समझ नहीं पाते। अब जब तुम्हारा आंगन सीधा होगा तभी तुम नृत्य सीख पाओगे। तो गुरुदेव ठीक है, मैं घर का आंगन ठीक कराता हूं। नहीं 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 नहीं, पूरे गांव का आंगन टेढ़ा है। जब पूरे गांव को सब ठीक हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा, पूरे गांव का आंगन, पूरा गांव ही एक तिरछा है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है तुम्हारे साथ। और चिंताराम चिंता ना करो, अगला जन्म होगा जब तुम ऐसे गांव में पैदा होगे जहां पे आंगन टेढ़ा नहीं होगा, तुम नृत्य सीख लोगे। ऐसे ही होता है। हमारे गुरुदेव जो रहते हैं ना, आपको बता देंगे कि ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, अंत में कह देंगे कि तुम्हारे प्रारब्ध में वो है ही नहीं है। पिछले जन्म के जो कर्म थे इसकी वजह से तुमको अध्यात्म मिलेगा ही नहीं। अभी तुम प्रयास करो, अगला जन्म होगा तब तुम्हारा कल्याण होगा। कोशिश तो कर लिए, गुरुदेव को प्राप्त तो हो गया। गुरुदेव अपने तरीके बतला रहे हैं, वो तरीका उनको समझ नहीं आ रहा। तो अंत में आपको यही कह देंगे, आपका जितना भी मिला है ये पर्याप्त है। ये जो है आपका जो पुण्य है अगला जन्म पे जाएगा, तब आपको मोक्ष मिलेगा। वास्तविकता ये। खाने में भी संतुलन आवश्यक है। ये आपको पता कब चलेगा? जब आप उस चीज की अनुभूति करोगे। आप तो केवल लोगों के बताए अनुसार कर रहे हो कि इससे कैसा हो रहा है, इससे ऐसा हो रहा है। आपको पता होगा कुछ लोगों को चना पच जाता है, कुछ लोग को चना नहीं पचता, कुछ लोग को ये पचता है, कुछ को ये नहीं पचता। आप उस हिसाब से अपना जीवन तय करो। खाने से अध्यात्म का संबंध इतना ही है कि आपके अंदर वो जो गर्मी है उतनी तीव्र ना हो, आप उस खाने को पचा सको। और अधिकतर लोग जो रहते हैं वो उतना पचा नहीं पाते। अब जैसे शेर को मांस पचाने में कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इतना पाचन शक्ति स्ट्रांग होता है और वो खुद से ही इतना स्ट्रांग होते हैं, तो उनको किसी भी मांस को पचाने में अधिक समय लगता नहीं है। बावजूद उसके अंदर जो तामसिक गुण है वो अवश्य होता है, क्योंकि इसके अंदर गर्मी बहुत होती है। किसी को मारना, किसी को ये करना,
अपघटित करना है, ये तो आप तो देखते ही हैं। दूसरी ओर अगर हम गाय को देखते हैं, शेर की अपेक्षा काफी शांत होती है, लेकिन कुछ एक गाय जो रहता है उसमें भी ये मारने का गुण आ जाता है, ये भी आपने देखा होगा। अभी खाने के हिसाब से ही यदि हम तामसिक गुणों को देखें तो महर्षि दुर्वासा, आपने सुना ही होगा नाम। अब वो महर्षि थे, ब्राह्मण थे, तो मेरे हिसाब से तो मांस मटन का सेवन करते नहीं होंगे, लेकिन उनका जो क्रोध है विश्व प्रसिद्ध है। उनको ईगो बहुत जल्दी लगता था, कोई भी चीज, कोई अगर 2 मिनट भी लेट कर दिए उसको श्राप देने को, उसको भस्म करने को व्याकुल रहते थे। तो ये जो क्रोध है ये तामसिक गुण ही हुआ ना। आपके विश्वामित्र, उसको भी खूब क्रोध आता था। आपके परशुराम है, उनको भी काफी क्रोध आता था। तो ये लोग तो मांस मटन खाते नहीं थे, तो इससे डायरेक्ट रूप से आपका तामसिक इससे रुक जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो खाना है ये आपकी गर्मी को बढ़ा सकता है, इसलिए इसको अधिकतर लोगों ने मना किया होगा। और आप खुद से तय कर सकते हो कि आपका शरीर, आपको तो आवश्यकता है शरीर को चलाने की केवल, और यदि आप देख रहे हो अनुभव के आधार पे कि इसको खाने से आपके अंदर क्रोध अधिक बढ़ रहा है, आपके अंदर गर्माहट अधिक बढ़ रही है, त्याग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अंधविश्वासी होकर नहीं कि इसने कह दिया इसलिए आप करो। हम हर एक चीज, हर एक कार्य करते आंख बंद कर, किसी भी बात। अभी यदि मैंने कह दिया कि ध्यान करो तो ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, चित्त आपका है ही नहीं, आपको इस समझ है ही नहीं कि वास्तव में घटना क्या हो रही है, किस हिसाब से करना है। इसीलिए मैंने पूरा डिटेल से आपको बतलाया कि वास्तव में घटना क्या घटित होनी है और आपको कार्य क्या करना है। उसके बावजूद अभी भी कई लोग को इस बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में करना क्या है, क्योंकि आप बातों को केवल स्वीकार कर रहे, हर बातों को, चाहे मेरी बात हो, चाहे आपके पास पहले की मान्यताएं हो, सिद्धांत हो। ना परीक्षण आपने उसका भी किया है, ना परीक्षण इसका भी किया, किसी परीक्षण नहीं किया। आप हमेशा दिक्कत में रहोगे। और मैं एक ही चीज कह रहा हूं, आपको विचार शून्य होना है, कुछ विचार नहीं चाहिए। आप कितनी गिनती बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपके अंदर वो ज्वाला जलेगी नहीं। और जब ज्वाला जल जाएगी तो आपका चित्त पूर्णतः एकाग्र हो ही जाएगा। कितना आसान चीज है, किसी भी एक जगह पे चित्त को एकाग्र कर देना 15 मिनट के लिए, और कुछ करना नहीं है। चयन भी आप कर रहे हो कि किसी को लगता है कृष्ण नाम अच्छा लगता है तो कृष्ण 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 कृष्ण, किसी को राधे अच्छा लगता है तो राधे 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 राधे, ओम अच्छा लगता है तो ओम कर लो। कुछ नहीं करना है, सांसें चल रही है, सांसों को भी आते जाते देखना है बस। और क्या करना है, कोई आवश्यकता नहीं है आपको प्रार्थना करने की, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। ये तो आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में क्या हो। जब विचार शून्य हो जाओगे तो वो घटना घट जाएगी और तत्क्षण आपको पता हो जाएगा, आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप से पता हो जाएगा। अभी भी आप अपने आप को अनुभव कर रहे हो, तो किसके रूप में अनुभव करते हो? क्रोध के रूप में। मुझे क्रोध आ रहा है, आप बोलते हो ना, मुझे दुख हो रहा है, मुझे हंसी आ रही है, ये सारे शब्द कहते हो ना, अर्थात आप स्वयं को अनुभव कर रहे हो, लेकिन आप विचारों के रूप में स्वयं को अनुभव कर रहे हो। हंसी आ रही है, उस हंसी को आप अनुभव कर रहे हो। आपको दुख हो रहा है, उस दुख को अनुभव कर रहे हो, आप स्वयं को अनुभव नहीं कर रहे हो। और जब
कोई भी विचार ही नहीं होगा, ना हंसी का, ना खुशी का, ना दुख का, ना ईर्ष्या का, द्वेष का, तब भी आप स्वयं को ही अनुभव करोगे। जब वह जो वास्तविक मैं होगा, विचार शून्य होगा, तो फिर आप उस शून्यता को ही अनुभव करोगे, कुछ नहीं होने के एहसास को अनुभव करोगे, और यही आपका वास्तविक परिचय है। और जब उस शून्यता का विस्तार करोगे तो आप पाओगे पूरा ब्रह्मांड वास्तव में कुछ नहीं है, वो शून्य ही है। तो फिर आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं होगी यह पेड़ मैं हूं, क्योंकि पेड़ भी आप उस शून्यता पे भी स्वयं से अनुभव करोगे, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ध्यान कराता हूं, आप लोग को अनुभूति करते हुए कहता हूं, और आप लोग इसको इमेजिन करते हो, इसलिए आप लोग को दिक्कत होती है। भैया मेरे तो अलग है, हाथ है, पैर है, मुंह है, कान है, ये पेड़ में कुछ नहीं है, लंबा सा खड़ा है, पत्ते हैं बस, तो उस वो और मैं एक कैसे हो सकते हैं? दिक्कत यहां पे हो रही। मैं कहता हूं आप उस शून्यता को अनुभव करो, कुछ नहीं होने के एहसास को अनुभव करोगे, और जब उस एहसास को अनुभव करोगे, कुछ नहीं के एहसास को, तो फिर पूरे ब्रह्मांड में केवल शून्यता ही आपको महसूस होगी। आप हर एक चीज के जब उसके अंत में पहुंचोगे तो मिलेगा परमाणु, और परमाणु के अंदर मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब उसको भी ये करोगे, आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। तो हर एक चीज में सिवा कुछ नहीं के, कि सिवा शून्यता के कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात सारा ब्रह्मांड आप स्वयं से महसूस करोगे। आप लोग केवल शब्दों को सुन रहे हो और उन शब्दों को एक्सेप्ट करने का प्रयास कर रहे हो, और वो प्रयास आपका विफल हो रहा है। आप उस अंतिम पर पहुंचना चाह रहे हो, और मैं कह रहा हूं आप शुरुआत कर लो एक ही चीज पर अपने चित्त को एकाग्र करने का। शुरू में आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्या घटना हो रही है, आपको लगेगा कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन शुरू से होता रहता है, लेकिन जब हम परिणाम मिलता है उसको ही हम परिवर्तन मानते हैं। वो घटना आपकी चल रही होती है, जैसे आपने चित्त को एक जगह पे एकाग्र करना शुरू कर दिया, तो सेकंड के 1000वें हिस्से में आप उस शून्यता को अनुभव किए, आपको पता ही नहीं चला। फिर वो थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा। एक समय ऐसा आएगा जब 2 मिनट 3 मिनट तक आप उस शून्यता का अनुभव करोगे, आपको लगेगा कि अब घटना घटित हुई है। घटना शुरू से हो रही है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे। इतना ही है अध्यात्म, और कुछ भी नहीं है। अध्यात्म का अर्थ ही है स्वयं को जानना, मैं को जानना, वास्तविक मैं को जानना। आपके क्रियाकलाप कुछ भी परिवर्तित नहीं होंगे, बस ये है कि आपके अंदर का दुख समाप्त हो जाएगा। आप वास्तविकता को अनुभव करोगे हर चीज में, केवल घटनाओं के प्रति सचेत रहोगे। आप शब्दों में जा रहे हो, अर्थों में जा रहे हो। जब बार बार आप वीडियो भी सुनोगे ना, बार बार, तब भी आप उन बातों को समझ पाओगे। आप एक बात समझ लेते हो और फिर उसी में ही चिंतन करते हो। जैसे कल मैंने बताया अकर्म और विकर्म क्या होता है। आपका जो धारणाएं थी वो पूरी तरह विभक्त हो गई। एक बोलता नहीं नहीं विकर्म है, एक बोलता नहीं नहीं अकर्म है। अब मैंने कह दिया ये चारों है। किस दृष्टिकोण से देखोगे ये चारों ही मिलेगा आपको। तो आपकी धारणाएं तो ध्वस्त हो गई। आप सोचे कि मैंने समझ लिया और आपने कुछ समझा ही नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातें, तो ये बड़ा चीज है नहीं। मैं तो ये सोचता हूं कि आप यदि लगातार इसी प्रकार का ही अभ्यास करेंगे, चित्त को एकाग्र करने का, हो सकता है 10 से 15 दिन में ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, शून्यता का अनुभव कर ले। 10 से 15 दिनों में ही हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा, लेकिन वो मुझे कमी यही दिख रहा है आप लोग के पास। उसको पाने की अंदर तीव्र इच्छा वो कम है।
आप केवल बातों को स्वीकार कर रहे हो, हर बातों को जो कह रहे हैं उसको स्वीकार कर रहे हो, बस इतना ही कर रहे हो। और लास्ट में यही कहोगे हमारे चिंताराम की तरह, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा है इसलिए हमसे नृत्य नहीं हो पा रहा है, ये स्वीकार कर लोगे आप लोग। बोले हमसे तो नहीं हो पाएगा, जबकि मैं कहता हूं आप सिवा आपके कुछ किसी से हो ही नहीं सकता, केवल आपसे ही हो पाएगा। चलिए, किसी के पास और कोई प्रश्न है? भैया जी पहले ना सोहम का तो ध्यान किया है, सोहम सोहम मतलब उसमें क्या होता है कि विचार कम आते हैं। अगर आप सोहम सोहम करना चाहते हो, सोहम सोहम करो, लेकिन सिवा सोहम के कुछ ना करो। आपके पास विचार कम आ रहे हैं, उसको भी समाप्त कर दो। सिवा सोहम के आपके पास कुछ ना हो रही है, वो भी आप ना बोलो। जैसे आप अभी कह रहे हो ना कि विचार कम आते हैं, वो चीज भी आपको अनुभूति नहीं होनी चाहिए। सिवा सोहम चलो, ठीक है। फिर आप ये ना कहेंगे कि उसके विचार कम आ रहे हैं। जब वो स्थिति आ जाएगी तब भी आप विचार शून्यता प्राप्त कर लो। आपका चित्त चला जाता है, मेरे विचार कम हो रहे हैं, आपका सोहम टूट जाता है। भैया जैसे एक बच्चा मचलता है ना किसी चीज को पाने के लिए, तो वैसे ही हमें भी उस बच्चे की तरह बनना है। बिल्कुल, आप जैसे अपने हिसाब से ही सोचिए। जैसे सपोज आपके बच्चे की शादी नहीं लग रही है, तो आपका सारा चित्त किस में चला जाता है? बच्चे की शादी कैसे लगे, बच्चे की शादी कैसे लगे, या बच्चे का एडमिशन कैसे हो, या बच्चे का नौकरी कब लगे, नौकरी कब लगे। वो हो जाती है ना बड़े होने के बाद भी। तो सारा फोकस किस पे हो जाता है? उसी चीज में कि वो कार्य कब होगा, कैसे होगा, कब होगा। जब दिन रात आप उसी का चिंतन करते हो, तो फिर आपके पास कोई दूसरा विचार शेष होता ही नहीं है। अभी आप लोग के पास बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए आपने ध्यान को सेकेंडरी रखा हुआ। घर आपके लिए महत्वपूर्ण है, परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी समस्याएं, आपका जो काल्पनिक मैं, वो महत्वपूर्ण है। इसको हम साथ में कर रहे हैं। साथ में जैसे शादी के बच्चे की शादी के लिए आप फिक्र कर रहे हैं, साथ साथ आप बाकी कार्य भी करते ही है ना। खाना खाते ही है, खाना बनाते ही है, टीवी देखते ही है, सब कुछ करते हैं, लेकिन चित्त किस में रहता है? बच्चे की शादी कब होगी, उसी में सारा चित्त रहता है। वैसे ही ध्यान जब आपके चित्त में दिन रात आ जाएगा, तभी वो घटना घटेगी। आपका प्रथम प्राथमिकता जब हो जाएगा, तभी वो चीजें घटित होगी। आपके नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको बार बार चिंतन करना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग बारंबार वीडियो देखिए, जब भी खाली रहते हैं वीडियो सुनिए। तो इससे क्या होगा? वीडियो कुछ नहीं करता, आपकी चक्र वक्र क्लियर करने वाली बात ही नहीं करता मैं। जैसे बार बार वो वीडियो को ही सुनते रहेंगे तो क्या होगा? आपका चित्त उसमें फोकस हो जाएगा, नहीं अब ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैं जैसे दोपहर का सेशन भी हो जाता है ना, उसके बाद भी सिवा अध्यात्म के मेरे चित्त में कुछ नहीं आता। सिवा अध्यात्म के ये कैसे है, ये क्या है, ये क्यों है, इसका क्या करना है, मैं सारे कार्य कर रहा हूं। घर में भी बात हो रही है मेरी, खाना भी खा रहा हूं, स्नान भी हो रहा है, सोना भी हो रहा है, सारे कार्य मेरे हो रहे हैं, लेकिन सिवा अध्यात्म के कुछ भी नहीं सोचता। तो इस प्रकार का होना आवश्यक है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे की तरह हो जाओ। मैं तो कहता हूं बड़े की तरह ही हो जाओ।
जब पूरी तरह चित्त उसमें आ जाएगा, वो घटना घट जाएगी। घटना है क्या? कुछ तो है ही नहीं। आप अनुभव कर रहे हो स्वयं को, विचारों के रूप में अनुभव कर रहे हो। अब विचार पूरी तरह शून्य करना है, विचार शून्य हो जाएगा, तब आप अपनी वास्तविक छवि को अनुभव करोगे। इतना ही कार्य है और कुछ कार्य नहीं है। तो विचार शून्यता तब होगी जब आपका चित्त पूर्णतः एकाग्र हो जाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। इतना तामझाम जो हमने अभी तक सीखा हुआ है अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संस्थाओं में, ये सब की कोई आवश्यकता ही नहीं, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप लोग करिए, चित्त को उसमें एकाग्र ले आई कर लीजिए, अपना लक्ष्य बना लीजिए उसको पाने में। बाकी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आने वाला। किस बात को लेकर आप रुक रहे हो तो आप ही स्वयं जान सकते हो, अन्यथा इसको लक्ष्य बनाना कठिन है ही नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं। लक्ष्य आप बनाइए। और कोई प्रश्न आप लोग का? ये जैसे हम आंख बंद करके जब ध्यान लगा के बैठते हैं तो हम यदि अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आई इस संसार में, मेरा उद्देश्य क्या है आने का, तो उसका भी आंसर मिलता है क्या? कभी नहीं मिलेगा। जब हम कोई प्रश्न करते हैं या हम कहते हैं कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, या मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो भी, आप उस शून्यता को प्राप्त ही नहीं कर सकते। आप विचारों के रूप में देखते हो। जैसे आप सोचिए कि एक जल है, स्वच्छ साफ जल, उसमें लाल रंग डाल दो को कैसा दिखाई देगा? लाल रंग दिखाई देगा। उसमें नीला डाल दो तो नीला दिखाई देगा। और सारे रंग हटा दो, आप सारे के सारे रंग हटा दो तो वो जो जल है रंगहीन दिखाई देगा। आप जल की वास्तविकता जान पाओगे कि जल ऐसा होता। ठीक वैसे ही आप जो है स्वयं को अनुभव करते हो विचारों के रूप में। आपके अंदर क्रोध है तो उस क्रोध के रूप में स्वयं को अनुभव करते हो। आपके अंदर खुशी है तो उस खुशी के रूप में अनुभव करते हो। आप कहते हो कि मैं कौन हूं तो उस प्रश्न वाचक के रूप में स्वयं को अनुभव करते हो। आप केवल विचार को अनुभव करते हो। विचार शून्य होना ही आपके परिचय, आपके स्वयं का परिचय दे सकेगा। अन्यथा कितना भी आप प्रयत्न कर लो, सारा प्रयत्न बेबुनियाद। आप कुछ भी ना करो। जैसे हम जल को पूर्ण रूप से शांत कर देते हैं तो अंदर के जितने भी कचरे होते हैं नीचे गिर जाते हैं, वैसे ही आप स्वयं को पूर्ण रूप से शांत कर दो, सारे विचारों से मुक्त। कोई आवश्यकता नहीं है प्रयत्न करने की। विचार आ रहे हैं उसको हटाने का भी प्रयत्न ना करो, प्रयत्न विहीन हो जाओ। मैं बार बार यही कहता हूं, ध्यान जो है प्रयत्न विहीन होने का नाम। आपके जो 5 इंद्रियां है वो एक ही चीज पर एकाग्र चित्त हो जाए। और जब एक चीज पर एकाग्र चित्त हो जाएगा आप विचार शून्य होते जाओगे। आप उस शून्यता को ही अनुभव करोगे, उस वास्तविक मैं को अनुभव करोगे। सब कुछ वही चेतना है, वही परमात्मा है। आप स्वयं को जान पाओगे सिवा शून्यता के, सिवा कुछ नहीं के कहीं भी कुछ नहीं है। सिवा चेतना सब सारी जगह, सारा ब्रह्मांड में